मन सबके पास है और मन सबको दुख दे रहा। मन कोई स्वतंत्र जानवर नहीं कि दुख दे। हम बिना समझ के मन में कुछ भर लेते हैं और वो हमें काटता है और व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का संबंध होता है और उसमें हम कुछ मान्यता बना लेते हैं और वो मान्यता सही नहीं रहती है, विपरीत रहती है और वो मान्यता हमें तकलीफ देती है। वो मान्यता हमें तकलीफ देती है। किस चीज़ की मान्यता करते हो? कौन अपना है, कौन पराया है, किसका संबंध है, कितने दिन का है? पानी की धारा की तरह सब बह रहा है। बचपना गया, तरुणाई आई, वो भी गई, परिपक्व जवानी चली गई, अधेड़ अवस्था चली गई, जर्जरता आ गई। जो है वो भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहता। जिंदगी एक धोखे में बीतती है। उसी दरमियान में हम अनुकूल प्रतिकूल राग द्वेष की गांठ बना करके पीड़ित रहते हैं। अपने आसपास के लोगों से खिन्नता, असंतोष और कहीं मोह। मोह में असंतोष अपने आप निकल के आता है। जितना मोह करोगे अंत में उतना असंतोष आएगा। सबसे बड़ी समस्या मन है और मन कुछ समस्या नहीं, हमारा अहंकार है। अपने को पहचानो, आप कौन हो, मैं कौन हूँ। क्या ये देह हूँ? क्या ये रूप मेरा है? क्या ये नाम जो है देह का वो मेरा है? और इससे संबंधित गुण कर्म स्वभाव क्या ये मेरे हैं? ये सब मेरे नहीं, संबंधित है, औपाधिक। इसको दार्शनिक और आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं औपाधिक, यानी संबंधित हैं। जैसे कोई सभापति, एक सभा में पहले सभापति कहा जाता था। भारत आज़ाद होने के पूर्व जब सभा होती थी तब सभापति का चुनाव किया जाता था। अब वो शब्द छोड़ दिया गया है, अब अध्यक्ष कह दिया जाता है। अध्यक्ष शब्द और बढ़िया है। इसका मतलब है देख रेख करने वाला, सबको देखने वाला और संचालन करने वाला। तो एक सभा में एक सभापति या अध्यक्ष चुन लिया गया तो कितने क्षण के लिए है? सभा खत्म हुई, फिर वो अध्यक्ष या सभापति नहीं। और आप रात दिन देखते हैं संस्थाएं होती हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं कि साल भर के लिए चुनाव होता है और साल भर के बाद फिर दूसरे को चुना जाता है। कई क्लब हैं, कई ऐसे हैं, उसमें भी रहता सबको अवसर दिया जाए, सब सीखें समझें काम करें, सबको सम्मान दिया जाए। कोई भी चीज है वो सब संबंधित है। आपका स्वरूप निराला है, उसमें कुछ नहीं है, शुद्ध चेतन। न नाम है, न रूप है, न गुण है, न कर्म है, न स्वभाव है और न कोई उपलब्धि है, कोई विशेषता है ही नहीं। शुद्ध शांत निर्मल आत्मा आपका स्वरूप है। इसकी समझ होनी चाहिए। आप स्त्री पुरुष नहीं है, काले गोरे नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, ब्राह्मण शूद्र नहीं, गृहस्थ विरक्त नहीं, बाल वृद्ध नहीं। ये सब औपाधिक है, दैहिक है। जो हम हैं उसको कितने समय तक याद रखते हैं? कितने समझ ही नहीं है, उनको इसकी समझ ही नहीं है। और जिनको समझ है वो थोड़ी सी ऊपर ऊपर है, अभ्यास नहीं। कितने साधक जो समर्पित हैं साधना में, वे भी इस भाव वृत्ति में कितने समय तक रहते हैं वो स्वयं सोचें। सारा संबंध क्षणिक, व्यर्थ, मिट जाने वाला है। और मिट जाने वाली चीज़ों को तूल दे करके हम अपने मन में गांठ बनाए रखते हैं। मोह, बैर, किसी से कुछ हमारे लिए अनसुहाता हो गया,
हम भी उसके लिए वही करना चाहते हैं, गांठ बना करके दुखी हैं। हम जितना सोचते हैं झूठ रहता है। क्या सोचते हैं? मरी मरी बात, बीती घटनाओं को सोचते रहते हैं और भविष्य की कल्पनाएं करते रहते व्यर्थ व्यर्थ। और इससे अलग एक ऐसी चीज है जो सबसे नरक है, प्रतिक्रिया। बीती घटनाएं, सहज घटनाएं बीती हैं और उसी को घूम घूम करके मन में दोहराते रहना, बतियाते रहना मन ही मन में, या भविष्य के लिए कल्पना करना। दोनों निरर्थक, बोझा, दुखदाई भवसागर। और ये सबसे अधिक भयंकर प्रतिक्रिया। किसी ने कटु कहा, मन में हमारे कटु है, उसको नीचे दिखाने की भावना है। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का नरक और खराब। मन में सबकी यही तो होता रहता है रात दिन। बीती बातों को दोहराना, दोहराने से मतलब नहीं कि 2 बार, हजारों बार। और भविष्य की कल्पना, नई नई कल्पना व्यर्थ व्यर्थ गढ़ना और प्रतिक्रिया में पड़े रहना। यही व्यवसाय है सबका और सब दुखी, झोपड़ी से महल तक। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, निर्वय, आकार विहीन, रंग विहीन, रूप विहीन। न उसमें दृश्य है, न श्राव्य है, सुनने की चीज, न सूंघने की चीज, न छूने की चीज। शुद्ध चेतन मात्र। इसका अनुभव गाढ़ी नींद में होता है। जब आप गाढ़ी नींद में जाते कुछ नहीं जानते और कितना सुख होता है। गाढ़ी नींद का सुख परम है। आप रहते हैं गाढ़ी नींद में, आपका अस्तित्व मिट नहीं जाता है। जागते जागते ऐसा बनना चाहिए कि ये मन का कबाड़ शांत रहे, सुसुप्त की तरह। सुसुप्त में कोई संकल्प विकल्प नहीं। जागते जागते संकल्प विकल्प शांत रहे, ये शक्ति अपनाओ। एक क्षण के लिए ये आएगा तो वो क्षण आपका बहुत मूल्यवान होगा। और इस पर सोचो। सोचने को काटने के लिए सोचना पड़ता है। लोहा को काटने के लिए लोहा की जरूरत है। लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी में लकड़ी पेट लगता है, हैंडल। सोचने को काटने के लिए सोचना जरूरी होता है विवेक से। रजोगुण से तमोगुण को शांत करना चाहिए और सतोगुण से रजोगुण को, और शुद्ध सतोगुण से सतोगुण को भी शांत करना चाहिए। उसी मन से उसी मन को ठीक करना है। मन का नरक सबके अंदर में है। ये मन साफ सुथरा सरल शिशु की तरह हो जाए। शिशु में ये दोष है कि अबोध है, थोड़ी थोड़ी बातों में रोने लगता है। हम लोग अबोध नहीं, इस प्रकार नहीं रोते हैं, लेकिन सरल नहीं रहते हैं। सरलता जीवन की उच्चतम स्थिति है। सरल हृदय, अवक्र हृदय, निर्मल हृदय। सरल हृदय बनो। टेढ़ापन बिल्कुल न रहे, गांठ किसी प्रकार न रहे। निर्ग्रंथ मन, सकारात्मक सोचो। पत्नी के अच्छे अच्छे गुण हैं, भाई के, पुत्र के, पिता के, पड़ोसी के, उनके अच्छे गुण हैं, उनको सोचो। त्रुटियां हैं उन न सोचो। केवल सकारात्मक सकारात्मक सोचो। चित्त निर्मल होगा, आनंद आ जाएगा। मन सबसे बड़ी बात है। मन को ठीक करना जीवन में सबसे बड़ी बात है। इस पर चिंता बहुत कम लोगों को है। केवल स्थूल बुद्धि है, कमाना, खाना, इंद्रियों को उत्तेजित करना, कलह करना, लड़ाई झगड़ा करना, ज़्यादातर यही है। और ये सब का कबाड़ मन में इकट्ठा हो जाता है और जीव को जलाता है। रहनी पवित्र बनाओ, मेहनत करो, किसी को धोखा ना दो। जानबूझकर शक्ति चले तक कभी भी ऐसा कुछ न करो जिससे आपके द्वारा दूसरे को तकलीफ हो। मन वाणी कर्म से, मेरे मन वाणी कर्म से किसी को तकलीफ ना हो,
ये संकल्प रखो और इस संकल्प के सहित जीवन गुजर का काम करो और जो मिलेगा बहुत रहेगा। उन्नति, असली उन्नति भीतर है, इस पर ध्यान दो। बाहर की उन्नति होते हुए उन्नति नहीं होती है, क्योंकि दूसरे की उन्नति ज़्यादा है तो हम अपने को छोटा मानते हैं। बाहर कहीं पूर्व पड़ता ही नहीं है। संत लाओ जी की वाणी में है, वो पुस्तक तो अब छप के आ गई है। लाओ जी क्या कहते हैं, उन्होंने लिखा है, करने वाले का पूरा नहीं पड़ता, न करने वाले का पूरा पड़ता है। चीनी भाषा में है और 2500 वर्ष पुरानी पुस्तक। इंग्लैंड अमेरिका वाले विद्या प्रेमी हैं, उन लोगों ने इंग्लिश में कईयों विद्वानों ने अनुवाद किया है। आज से 100 वर्ष पूर्व का अनुवाद के आधार पर ही हमने भाष्य किया है। तो उसमें जिस लड़के को मैंने लगाया, जिस ब्रह्मचारी को, तो कहा साहब आप इसका क्या भाष्य करेंगे, सब उलझा। करने वाले पूरा नहीं होता, नहीं करने वाले पूरा होता है। तो अनुवादक है, वो लिखता है कि इसमें पाठ दोष है, उलट गया है। आप क्या मानेंगे? मुझे तुरंत ही समझ में आ गया। मैंने कहा अनुवादक विद्वान है, इसमें कोई कसर नहीं, लेकिन वो साधक नहीं, इसलिए वो संदेह करता है। इसमें पाठ दोष नहीं है, बिल्कुल सही। मैंने कहा करने वाले का पूरा नहीं पड़ता है। करने से दुनिया की चीज़ें मिलती हैं, न करने से आत्म शांति मिलती है। न करने मतलब यही नहीं है कि वो फिर कुछ करता नहीं है, काम वो भी करेगा। वो भाषा ऐसी है, पहेली जैसी है। करने वाले को पूरा नहीं पड़ता है, मतलब करना कर्म है, और कर्म से जो मिलता है वो चीज़ें होती हैं, और चीज़ें कभी पूरी नहीं होती हैं। हमारी आमदनी प्रतिदिन 5 लाख है, किसी की आमदनी 10 लाख है, किसी का आमदनी 10 करोड़ है, तो हम छोटे रह जाएंगे। अगर दुनिया भर में हमारी ही आमदनी बहुत बड़ी हो जाए तो भी लगेगा कम है, इससे दुगना होता तो अच्छा होता है। करने वाले को पूरा नहीं पड़ता है, जो करता है उसका पूरा नहीं पड़ता है, जो नहीं करता उसका पूरा पड़ता है। तो नहीं करना हाथ पैर बटोर के बैठ जाना मात्र नहीं है। नहीं करने की स्थिति है जिसका मन शांत हो गया है, उसको पूरा पड़ता है। अब कोई ये न समझ ले कि जिसका मन शांत हो गया तो काम नहीं करता है, काम तो सबको करना चाहिए। मन निष्क्रिय हो गया है, पंगु हो गया है, शांत हो गया है, लालसाएं शांत हो गई, तृष्णाएं शांत हो गई, इसलिए पूरा हो गया है। और ये केवल लाओजी की बात नहीं है, दुनिया के सभी संतों की बात है। सभी मतों में जो ऊंचे स्तर में पहुँचे हैं वो सब की ही बात है। बीच के लोगों की बात मैं नहीं कहता हूँ, तो रुक जाते हैं कहीं किसी अवतार में कि उन्हीं को पाना जीवन फल है, कोई देवता में, कोई स्वर्ग की कल्पना की वहाँ स्वर्ग में पहुँचना सबसे बड़ी चीज़ है। तो ऐसे के लिए मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो थोड़ा कर्मकांड से ऊपर उठे हैं, देवी देवता से ऊपर उठे हैं, अंतर्मुख विचार वाले हैं, वो दुनिया के किसी कोने में हों और किसी मत के हों, अगर आग्रह रहित हो गए हैं तो उनकी दशा वही हो जाती है। रूमी साहब जब उनके पिता ही उनको ले करके निकल गए, क्योंकि वहाँ बड़ा उपद्रव था और चंगेज खां का हमला की भी संभावना थी। तो उनके पिता विद्वान थे, पुरोहित परिवार के थे और कट्टर मुसलमान थे, लेकिन जिद्दी नहीं थे, विद्वान थे। जहाँ जहाँ गए वहाँ उनके लिए मदरसा खोल दिया गया कि वो पढ़ावें। उन्हीं के पुत्र थे रूमी साहब। वे भी वैसे ही कट्टर, नमाज पढ़ना 5 वक्त, कुरान शरीफ और हजरत मोहम्मद की महिमा करना और सब वैसे करते थे और सदाचारी थे। लेकिन शम्स तबरेजी जब मिले, तबरेज जगह है,
वहाँ के शम्स एक फकीर थे, तो रूमी की दुनिया बदल गई। नमाज पढ़ना बंद, मस्जिद जाना बंद, लोग भड़क उठे। ऐसा भी विद्वान ने लिखा है कि अंत में शम्स को मार डाला गया। शम्स और रूमी दोनों बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, बाहर लोग पहुँचे, शम्स को पुकारे, केवल शम्स आए, तलवार से मार दिया गया। उसमें रूमी का छोटा लड़का भी सहायक था, सुना जाता है। तो जब लड़का मरा, उन्हीं के सामने लड़का मर गया, रोगी हो गया, तो उसके जनाजा में वो नहीं गए। ऐसा घृणित आदमी जनाजा में नहीं जाऊंगा। एक बार रूमी पढ़ा रहे थे, जब उनके पिता मर गए तो रूमी पढ़ाने लगे स्कूल में। शम्स पहुँचे कि किताब लिए बैठा है, किताब में कुछ पानी में फेंक दे। तो शम्स जो कहते थे वो ही कर देते थे, रूमी पानी में फेंक दे। लोगों ने कहा कि शम्स तो पागल है ही है, रूमी इनकी बात क्यों मानते हैं। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि दुनिया के किसी कोने में जो शरीयत से, कर्मकांड से ऊपर उठ जाते हैं, देवी देवता से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी एक दशा हो जाती है, मन निष्क्रिय हो जाना, शांत हो जाना। पहले तो मन को सबस करने काम करो, मन का ऊबड़ खाबड़ खुरच करके निकालो। एक बांस हम काटते हैं डंडा बनाने के लिए, तो उसको पहले तो गांठोट काट देते हैं, सब इधर उधर का साधारण रूप से काट देते हैं, फिर उसको आग में तपाते हैं, तपा करके सीधा करते हैं। थोड़े थोड़े आग में तपाया जाता है, सीधा किया जाता है, फिर और ठीक से छिला जाता है। लाठी बनाने वाले, डंडा बनाने वाले को मैं देखा हूँ बचपन में, बहुत बढ़िया बनाते थे वो, तो सीधा और सुंदर हो जाता है। ऐसे हम अपने मन को पहले सुंदर बनाएं, आग्रह रहित, पकड़ रहित, राग द्वेष रहित, सरल चित्त, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं। जिंदगी बहुत थोड़े दिन की है, आजकल में शरीर मर जाएगा। हमारी गलत कमाई हमें दुख देगी और सावधान उसके लिए रहना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं मन पर प्रभाव पड़ता है और मन सुख दुख का कारण है। ऐसा कुछ न करें जिससे मन में बेचैनी हो, अशांति हो, लेटे बैठे चलते फिरते मन में व्यर्थ कल्पनाओं का अंबार बढ़े, ऐसा काम न करें। ऐसा बोलें, ऐसा सोचें, ऐसा करें जिससे मन सरल रहे, शांत रहे, तृप्त रहे। बाहर की चीज़ें बराबर हो ही नहीं सकती। मन तृप्त है, फूस की झोपड़ी में है, महा आनंद है। और मन तृप्त नहीं है तो भव्य महल में है तो क्या होगा। महल का अनादर नहीं है, महल और झोपड़ी सबका आदर है। और जीवन यात्रा में सब कुछ मिलता है। बड़े बड़े सम्राटों को भी झोपड़ी में रहना पड़ा है। रहीम जो एक महान मंत्री थे, उनको भाड़ झोंकने का काम भी कुछ समय करना पड़ा है। और अंत में तो सबको, बड़े बड़े पूंजीपति और स्वामी और नेता और मंत्री और राजा बादशाह, सबको विवश होना है, बूढ़ा होना है, जर्जर होना है, खाट पर पड़ना है, अकेला होना है, असमर्थ होना है। किस चीज़ का अहंकार है। अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन लोग नहीं करते हैं। जो होने वाली दशा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। शरीर क्या है? एक कूड़ा कचड़ा का पिंड है। इसकी विशेषता है कि इसमें विवेक जगता है मानव शरीर में, और विवेक जगा करके सुख से रहो। जीवन का फल क्या है? सुख से रहना, हरदम सुख से रहना। हरदम सुख से वह रहेगा जो बच्चे की तरह सरल हो। बच्चा न हो लेकिन बच्चे की तरह सरल हो। बच्चा सरल तो रहता है लेकिन वो सुख से नहीं रहता है। गांठ तो नहीं है उसको। झगड़ा हुआ, मारपीट भी हो गया, लेकिन दूसरे दिन फिर खेलते हैं साथ में, भूल जाते हैं बात को। तो
सरल तो होते हैं लेकिन सर्वथा सुखी नहीं होते, क्योंकि अबोध होते हैं। हम लोग अबोध नहीं हैं। अगर हम लोग सरल हों फिर तो क्या है, चार चांद लग जाए। अबोध तो है नहीं कि किसी खिलौना देख करके मचल जाएंगे, मिठाई देख करके रोने लगें कि हमें मिलेगा। समझदार हैं। और चित्त सरल हो जाए बच्चे की तरह, फिर क्या पूछना है। आनंद ही आनंद है। सच्चे सुख के लिए बहुत चीजों का संग्रह नहीं करना है। सच्चे सुख के लिए मन को मांझ करके निर्मल करना है, गांठ रहित बनाना है। सब अच्छे हैं, दुनिया भर के लोग अच्छे हैं, गलत हम हैं। अपनी गलती को सुधारें। विवाद की जगह पर सारा दोष अपने ऊपर ले लो, देखो कितना सुख होगा। पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, कहीं भी विवाद हो, पूरा दोष अपना स्वीकार लो, तुरंत समाधान हो जाएगा। असमाधान होता है, उसने गलती की, वो कहता नहीं उसने, तुमने की, दो वो कहता नहीं तुमने की। अब अहंकार लड़ता है, मैंने गलती की, पूरी गलती मेरी है। अगला कुछ का नहीं कह पाएगा। सच्चे हृदय से अगर हमने स्वीकार लिया, विनम्र होके, पूरी गलती मेरी है, अगला आदमी चुप हो जाएगा, कुछ कह नहीं पाएगा। जीवन जीने की चीजें और जीवन जीने के कायदे में बड़ा अंतर है। दोनों की जरूरत है। जीवन जीने की चीजों की जरूरत है, भोजन पानी, कपड़ा लत्ता, घर द्वार, वाहन, इसकी जरूरत है। लेकिन जीवन जीने की कला की जरूरत है। कला पर ध्यान नहीं। एक कला के बीच रे बिकल हो तो सब ठाव, ये साहब की आधी साखी है। एक कला के बीच रे बिकल हो तो सब ठाव। एक कला अपने जीवन में ना अपनाने से सब जगह हम विकल हैं। विकल, कल रहित, शांत रहित, बेचैन। एक कला, वो कौन कला है? विवेक। विवेक से समझना, अपने को झुका दो। सुख चाहते हो तो अपने को झुका दो। दीनता आनी चाहिए। दीनता, जन को दीनता जब आवे, बहुत बढ़िया भजन है। जन को दीनता जब आवे, जन संत जन, भक्त जन, साधक जन, जन मनुष्य, जिस मनुष्य में दीनता आती है शीतल हो जाता है। अहंकार हमें चलाता है। अहंकार की अगिन में दहत सकल संसार, तैसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। अहंकार की आग को बुझाओ, शीतल बनो। विवाद की जगह पर पूरा दोष अपना स्वीकार लो। नम्र रहो, निष्काम रहो, निर्माण रहो। चित्त निर्मल रहेगा तो गांठ नहीं रहेगी, तकलीफ नहीं होगी। और ये सावधानी रखो, मन की कल्पनाओं में न बहो। संकल्प विकल्प का त्याग करो, संकल्प विकल्प जीतो। मन के उधेड़ बुन में पड़े पड़े दिमाग खराब। मन को मांजो, मन को स्वस्थ करो, मन को शांत करो। यही सभी संतों का उपदेश है। और मैं सोचता हूँ आप लोगों को छुट्टी देनी चाहिए, इसलिए मैं विराम लेता हूँ। बीज से वृक्ष तैयार होता है। बीज बहुत छोटा होता है। अमेरिका में एक बरगद का पेड़ है जो 5000 वर्षों से है। भारत में 600 वर्ष पुराना कबीरवड़ है नर्मदा तट पर। हावड़ा में नदी के तट पर एक बरगद का पेड़ है जो कबीरवड़ से कम उम्र वाला है, बहुत विशाल है। तो एक महीन दाना बीज विशाल वृक्ष बनता है। जो बोध की चीज है वो ये है कि मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य के इर्द गिर्द ही सारा ज्ञान विज्ञान घूमता है। नर और नारायण एक ही तत्व है। दो शब्दों में लोग कहते हैं नर ही नारायण है। नर नारायण रूप है तू जन जाने दे, सतगुरु कबीर की आदि साखी है।
नारायण नर से अलग कहीं खोजने से मिलेगा नहीं। इसीलिए महाभारत में भी कहा गया, न सप्तः प्रतिसपामि किंचित दमम द्वारम अमृतसेव वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। नहीं सप्तः प्रतिसमाम किंचित, मैं सप्त होकर के प्रतिसमाम किंचित न, मैं भले सप्त हूँ लेकिन प्रतिसपाम किंचित न। सप्त का मतलब अभिशप्त, गाली खाया हुआ। मैं गाली पाता हूँ लेकिन थोड़ी भी गाली दूसरे को नहीं देता हूँ, उसको नहीं देता हूँ। जिसने मुझे सताया है मैं थोड़ा भी उसको सताना नहीं चाहता हूँ। क्यों? दमम द्वारम अमृतसेव वेदिम, मैंने जान लिया है कि अपना दमन ही अमृत का रास्ता है। अपने आप का दमन कर लेना अमृत का रास्ता है। तब वो अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, गुह्यम ब्रह्म तद इदम ब्रवीम। गुह्यम गूढ़, ब्रह्म रहस्य, तद उसे इदम ब्रवीम यहाँ कह रहा हूँ। नहीं मानसा श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य बढ़कर के किंचित भी कुछ नहीं है, किंचित भी श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य श्रेष्ठतम है। ज्ञान विज्ञान की बातें सब कुछ परंपरा में कही गई हैं। सदगुरु कबीर ने सत कहा, इसलिए सत से उनका जुड़ाव सब जगह है। अब असत है अपने आप हट जाता है। कबीर साहब ने जो सत कहा है वो सत बिखरा है पुराणों में, वैदिक साहित्य में, महाभारत में, रामायण में और अन्य वचनों में। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कुरान, बाइबल, जिंदावेस्ता, इन सभी पुस्तकों में वो सत्य सब जगह है, लेकिन साथ साथ जंजाल है। कबीर की दृष्टि यही है, निर्छीर विवेक। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे तोता दे उड़ाए। ये उनकी अद्भुत दृष्टि। अनेक विद्वान थक जाते हैं कि ऐसी दृष्टि कैसे आ गई उनमें, और इसी पर रीझ करके उनको अलौकिक कहने लग गए। लेकिन अलौकिक कह करके फिर वो गड़बड़ हो जाता है। अलौकिक भी लौकिक ही है, सारा ज्ञान लौकिक है। बंध मोक्ष लौकिक है। बंधन लोक में होता है, मोक्ष लोक में होता है। मोक्ष का मतलब है शांत मन वाला होना, ये मोक्ष का रहस्य है। उद्वेग शून्य हो जाना, तृष्णा रहित, क्लेश रहित, दुख रहित मन मोक्ष है। ये लोक में है, अलौकिक कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी प्रतिभाएं दुनिया में होती हैं, उनको हम अलौकिक कह देते हैं, क्योंकि लोक से वो विलक्षण दिखते हैं। भोपाल में जब मेरा कार्यक्रम था, उस वर्ष जिस वर्ष सरकार ने मनाया था 60 शताब्दी कबीर की, तो वहाँ का जो गेस्ट हाउस है विशेष रूप में विशिष्ट लोगों के लिए जो माना जाता है, उसमें रखे थे। 2 बार रखे थे मुझे। तो एक बार एक वैज्ञानिक आए थे, तो मेरे ही तल में उधर रह रहे थे, बम्बई से गए थे। अंत में वो ठहरे प्रतापगढ़ के, इलाहाबाद के पास के, बम बहादुर सिंह नाम था। बहुत ऊंचे स्तर के वैज्ञानिक थे, मुझसे मिलने आए। मैंने अपनी पुस्तकें दी, बातचीत हुई। वो कहें कबीर सुपर ह्यूमन, कबीर सुपर ह्यूमन। कबीर के विषय में इतने गदगद थे, कहे सुपर ह्यूमन, सामान्य मनुष्य से ऊंचा। बारंबार गदगद थे। जब पुस्तकें मैंने काफ़ी दी उनको, तो अनेक सेमिनारों में वो जाते थे और आते थे। मेरे साधु बताते थे कि जब देखता हूँ आपकी पुस्तक पढ़ते रहते हैं। फिर दोबारा आए तो भक्त सरीखे हो के मिठाई उठाई ला करके, सोफा पहले बैठाया था, फिर सोफा पर नहीं बैठे से गलीचे बैठ गए।
और कहे कि हम लोगों को आप लोगों जैसे लोगों से मिलना चाहिए। हम लोग एक ही प्रसंग में पड़े रहते हैं, खाली ईंट पत्थर के चक्कर में। कबीर की विशेषता है कि सत कहते हैं, हर जगह सत कहते हैं। वह सत अन्य जगह भी बिक रहा है, लेकिन असत मिला हुआ है, इसलिए उलझा हुआ है। मनुष्य श्रेष्ठ है, ये बात अन्य जगह भी कही गई है। एक बार मैं अयोध्या से उत्तर एक कस्बे में था, 25-30 वर्ष पुरानी घटना है। मैं उधर से आ रहा था और एक मुल्ला मस्जिद से निकल के जा रहे थे। बीच में दंड प्रणाम हुआ, खड़े हो गए, बुजुर्ग थे। मैंने कहा ईश्वर कहीं नहीं दिखाई देता है, कैसे हम ईश्वर को माने, कैसे प्रार्थना करें। वो गंभीर हो गए, कहे मैं हूँ, आप है, तो अपना अस्तित्व है, अपना है फिर वो भी है, अपने से ही वो है। बहुत बढ़िया बात, सूफी जैसे कहे। शायद वो चाहे कुछ मुझे जानते हों, थोड़ा आसार समझे हों, और बिल्कुल वो विचार न मानते तो ऐसा कहते भी नहीं। आप हैं। अब आपके साथ क्या है? कर्म। आप सोचते हैं वो भी एक कर्म है, और बोलते हैं वो भी एक कर्म है, और इंद्रियों से करते वो भी एक कर्म है। और तीनों का समवेत स्वरूप जो होता है वो आपकी पूंजी है। उसी से आपका व्यक्तित्व खड़ा है, उसी से आपका वर्तमान बीत रहा है और आगे भी फलित होगा। ये बहुत गंभीर विषय है। आप हैं, आपका अस्तित्व आपके साथ सब समय है। जो मिलेंगे छूट जाएंगे। कितने हमें प्यारे प्यारे मिले, वे दुनिया में नहीं हैं, और हैं भी, उनकी अवस्था बदल गई, रुचियां बदल गई हैं, और उनकी स्थिति बदल गई है। चीज़ें तो बहुत सारी नष्ट हो गई हैं जो हमें मिली, कुछ रहने वाला नहीं है। लेकिन मेरे साथ मैं न रहूं, ये संभव है। इसलिए अपना आपा समझो। आपका क्या है? ये परिवार के लोग और साथी लोग थोड़े दिन का मेला है, कोई नहीं है। शरीर आजकल में ऐसा जाएगा पता नहीं लगेगा, लेकिन अपना आपा सदैव अपने साथ है, और उसके साथ कर्मों की पूंजी चलती है। सुख और दुख हमारे कर्मों के फल होते हैं। कर्मों को संभालना यही धर्म है। सारे उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य श्रेष्ठ है, वो आप हैं। अब आप जो कुछ मनवाणी और इंद्रियों से करते वो कर्म है, वही आपका सुख दुख का कारण है। बाहर की चीज़ें कम ज़्यादा हैं, वो भी आपके कर्मों का फल है, लेकिन वो बड़ा महत्व का नहीं है। कभी ध्यान में न लाओ महल या झोपड़ी, साइकिल या विदेशी कार या हेलीकॉप्टर या जेट विमान, ये समय देश परिस्थिति के अनुसार सब मिलता जुलता है, और कुछ किसी के साथ नहीं रहता है। अंबानी के साथ क्या गया? जब मरे हैं उसके पहले अखबारों में उनके लिए छपता था। मैं कलकत्ता में था तो वहाँ मैंने अखबार में देखा, और अखबार वालों ने पर दिन की आमदनी, फिर प्रति घंटे, फिर प्रति मिनट की आमदनी उसको छांट के कहा क्या गया उनके साथ। और जब रहे बीमार पड़े थे, क्या उनके साथ रहा? ये तीन बातें तो सबके पास हैं, होना है। संत लाओत्से ने जो कहा है, अकिंचनता, अकेलापन, असमर्थता, तीनों रिजर्व हैं, ये हमारे साथ आएंगे। अचानक शरीर छूट जाए तो असमर्थता नहीं आएगी, अचानक किसी किसी छूट जाता है। और अकेलापन तो होना है।
जब शरीर बूढ़ा होता है तो आदमी असमर्थ होता है, असमर्थता आती है, हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, अब अकेलापन आता है, क्रियाहीन हो गया, बिस्तर पर पड़ा है, दवाई पानी कोई दे दिया, पूछ लिया, बस अकेलापन और अकिंचनता, उसके साथ कुछ नहीं। अरबों की संपत्ति चारों तरफ फैली हो, उसके पास दवाई पानी पथ्य परहेज की चीज़ें होगी और क्या होगा, ये होना है। तो बाहर की चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं और इसके लिए सर पटकने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करो, मेहनत में जितना मिले संतुष्ट रहो, खास काम करो, कर्मों को संभालो, मन विचलित न होने दो, मोह और वैर न बनाओ, गांठ न बनाओ। किसी ने हमारे लिए गलती कर दी, भूला था कर दिया, क्योंकि गलती करने वाला अपने लिए गलती करता है। जब मैं किसी को गाली देता हूँ उससे मेरा मन खराब होता है, और अगला आदमी संभला है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा। वो भी दुखी हो गया तो उसका भी दुख बढ़ गया, उसका भी पाप हमारे ऊपर ही है। ज़्यादा नुकसान तो गाली देने वाला की है। हम ठगा गए तो कुछ नहीं हुआ, अगर ठगे तो हम व्यर्थ हो गए। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। साहब कहते स्वयं ठगा जाओ, कोई हर्ज नहीं। आप ठगा जाएंगे क्या नुकसान हो, चीज़ चली जाएगी बस। अगर दूसरे को हमने ठगा तो मेरा अंतरात्मा ठग गया, अब बेकार हो गया मैं। दूसरे को धोखा ना दो, धोखा खा जाओ कोई हर्ज नहीं। संभालो अपने को हरदम, मन संभालो, मन विचलित न हो। पर स्त्री पर पुरुष के प्रति मन विचलित न हो, पर धन के लिए मन विचलित न हो, किसी को दबाने सताने की भावना बिल्कुल मन में न हो। जो बन सके सेवा करने की हो, नहीं सेवा कर सकते हैं, तकलीफ देने की भावना बिल्कुल न हो। ऐसे वाणी को संभालो, कट न कहो, कठोर न कहो, तकलीफ देने की बात न कहो। इंद्रियों को संभालो, ये दूसरे की हिंसा में न लगे, लंपटता में न लगे। यही धर्म का उपदेश है। धर्म का अर्थ ही माना जाता है जो धारण करे। धारण करने की शक्ति जिसमें है वो धर्म है। देखो ये छत ने हमें धारण कर रखा है, छत स्वयं धारित है और हम लोगों को धारण कर रखा है, नहीं तो नीचे चले जाए। ये धर्म है, उसका धर्म है। उसका धर्म जब कमज़ोर हो जाएगा तो ये रुक नहीं सकता है। पक्की पक्की बिल्डिंगें जीर्ण होके नीचे चली जाती हैं। फाइयान ने कहा है, पटना का जो वो सभागार है, कि ये तो मनुष्य नहीं बना सकता है, देवता ही की रचना है। भावुक हो गया है, सारी रचना मनुष्य की है, लेकिन उसका कहीं लता पता नहीं। तो जब चीज़ कमज़ोर हो जाती है वो अपने धर्म को छोड़ देती है, तो वही कमज़ोर होना है। जीर्ण हो गया, धर्म उसका मिट गया। अगर हम विचलित हो गए तो हमारा धर्म मिट गया। धर्म जो धारण करे, जीवन का संतुलन बनाए रखे, वो धर्म है। संतुलन बिगड़ा, धर्म गया। अपना संतुलन बना करके रखो। केवल एक मन को संभाल लेने से वाणी और कर्म सुधर जाएंगे। मन वाणी कर्म तीन को संभालना है, और कर्म और वाणी को छोड़ दो, मन को केवल संभाल लो, अपने आप वाणी और कर्म पकड़ जाएंगे। मन से प्रेरित होकर वाणी निकलती है और इंद्रियों से कर्म होते हैं। जिसने मन को पकड़ा, वाणी और इंद्रियां अपने आप पकड़ गई। सदैव मन को संभालो। जो अपने मन को संभाल लेता है, उस सब समय सुखी रहता है, उसको कोई दुख होने की बात नहीं। बाहर के सुख दुख
उपेक्ष हैं, इनकी उपेक्षा कर दो, नज़रअंदाज। ठंडी मिली, गर्मी मिली, भूख लग गई, प्यास लग गई, थकान लग गई, कोई ऊंच नीच कह दिया, कैसे भी स्थिति आई, इसकी उपेक्षा रखो। ये सब के सामने आती है, सम्राटों के सामने आती है, धनवानों के सामने आती है और सभी के सामने आती है। सुख दुख जो मिलते हैं उनकी उपेक्षा रखो। सुख दुख क्षणिक है, लेकिन अगर अपना धर्म नष्ट हुआ तो दीर्घ काल तक कष्ट भोगना पड़ेगा। मन विचलित हुआ और हम अपने मन को न संभाल सके, वाणी विचलित हुई, इंद्रियां विचलित हुई, तो हम किसी कर्म के लिए नहीं रह गए। ये कोई मत का उपदेश नहीं है, ये कबीर मत नहीं है, ये इस्लाम मत नहीं, हिंदू मत नहीं, जैन बौद्ध मत नहीं है, वेदांत मत नहीं है। ये तो तथ्य है, सबका सार है। इसको हटा देने पर जितने धर्म के नाम हैं सब निरर्थक हैं। नमाज, पूजा, प्रार्थना, देव उपासना या और भी जो कुछ कहो सब निरर्थक हैं अगर ये हटा दिया जाए तो। और ये है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कबीर विचारों में इन्हीं का महत्व है और कुछ नहीं है। प्रार्थना पर कबीर के विचारों में जोर नहीं है, पूजा पर नहीं है, देवता उनका तो मनुष्य के अलावा है ही नहीं है। अद्भुत संत है कबीर, निराले, और ये बात सभी मत वाले मानते हैं। अरे कहते भाई कबीर की बात छोड़ो, मैं 20 वर्षों तक ब्राह्मणों के बीच में रहा, लेकिन किसी ब्राह्मण से मैंने कबीर की निंदा नहीं सुनी, जबकि मैं स्वयं कबीर पंथ जानता नहीं था। 18 वर्ष की उम्र तो जानते नहीं था, 17-18 तक। तब भी मैंने किसी ब्राह्मण से कबीर की निंदा नहीं सुनी। जब कोई बात कहे, अरे भाई कबीर की बात छोड़ो, कबीर तो बहुत पहुँचे हुए थे, वो कुछ नहीं मानते थे, और कहने वाला पोगापंथी रहे, कर्मकांडी रहे, जादू मंत्र तक माने। एक कबीर की प्रशंसा ऐसे है, कबीर कुछ नहीं मानते थे, कबीर तो पहुँचे हुए थे। जिस ब्रह्ममंडली में मैं गया और वहाँ पर ऐसे लोग आते थे, ऐसे ब्राह्मण जो मांगने वाले होते थे और गाने वाले, तो उनसे पंडित लोग यही कहें, कबीर की उल्टवासी गाओ, कबीर की उल्टवासी गाओ। मैंने उस पीरियड में कभी नहीं सुना कोई कहा हो कि तुलसी का गीत गाओ। तुलसी का मानस ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन गीत कबीर का गाओ। तो उल्टवासी गावे तो सबको रोचक लगे। तो कहे अर्थ क्या है? तो कहे दादा अर्थ नहीं जानता हूँ। गाने वाला कहे दादा अर्थ नहीं जानता हूँ लेकिन अर्थ न जानते हुए भी जो उसमें अद्भुत रस उत्पन्न होता है, जैसे वरौनिक पानी बड़ेरी जाए, जहाँ पानी चू करके नीचे जाता वरौनी है और बड़ेर ऊपर है, लेकिन वरौनिक पानी बड़ेरी जाए। इसी ढंग का उल्टवासी शब्द में अद्भुत चमत्कार होता है, सुनने ही में आकर्षक लगता है। इसलिए कहें कबीर की उल्टवासी गाओ। तो कबीर एक अद्भुत पुरुष हुए हैं, और कैसे वो इस प्रकार एकदम सत्य सत्य में रहे और झूठ कहीं नहीं लिए, यही सबको आश्चर्य में डाल देता है। और बहुत पढ़ैया लिखैया वेदज्ञ विद्वान उलझे हुए हैं। यद्यपि मैंने आपसे कहा कि वेदों में सब सूत्र हैं। जैसे आज सामाजिक विद्वान स्वयं दयानंद सरस्वती ही पुराणों को गलत कहा डाला एकदम, और उनके अनुगामी तो यहाँ तक करते हैं कि 18 पुराण का चित्र बना देंगे पुस्तक के ऊपर ही, और स्वामी दयानंद को लुआठा लेकर के ऐसे जलाते हुए, यानी 18 पुराण को भस्म कर रहे हैं ये सब उचित नहीं है। पुराण इतिहास ये सब वैदिक साहित्य में भी आता है, अथर्ववेद में भी आता है, नाराशंसी मनुष्यों की प्रशंसा में, और इतिहास। और आज से 2800 वर्ष पूर्व निरुक्तकार यास्क मुनि हुए हैं, उन्होंने 22 निरुक्तकारों की चर्चा की है और अर्थों के प्रतिपादकों की भिन्न भिन्न दृष्टियां बताई हैं।
ऋग्वेद का कोई मंत्र उठाया है और उसको कहा है कि शाकपूर्ण इसका अर्थ ये करते हैं, लेकिन उनके पुत्र ये अर्थ करते हैं, ऐतिहासिक लोग ये अर्थ करते हैं, पौराणिक लोग ये अर्थ करते हैं, और आत्मप्रवादा जो आत्मज्ञानी हैं वो ये अर्थ करते हैं। और आत्मज्ञानी का जो अर्थ बताते बिल्कुल हम लोग से लिखा है, ये मैंने वेद क्या कहते में लिखा है। तो पुराण इतिहास की बातें तब भी चलने लगी थी। मनुष्यों का विकास होता है तो अपने पूर्वजों की बातें कहने सुनने में आनंद आता है, और उनका ज्ञान अज्ञान सुख दुख, कोई भी, चाहे रामायण उठाओ चाहे महाभारत उठाओ चाहे कोई पुराण उठाओ, तो उसमें जितने पात्र हैं उनका ज्ञान रहा है, अज्ञान रहा है, भूलें रही हैं, अच्छाइयाँ रही हैं। युधिष्ठिर की सत्यवादिता और कई बातों में दृढ़ रहना, हर जगह दृढ़ रहना, और फिर उनका जुआ खेलना और सब कुछ हारना, ये दोनों कितना विकट है। तो ये सब अपने पूर्वजों की बात हम जाने अच्छाई बुराई को, और बुराई से बचें अच्छाई को लें। ये लोभ विकास होते समय सब होता गया, और पुराण इतिहास नारा संसी आख्यान उपाख्यान ये सब बनने लगे, चलते रहे। और उसमें ज्ञान की बातें भी छितराई थी, और प्रपंच महिमा अतिशयोक्तियाँ भी। अब आगे चल करके वो सब प्रमाण हो गया। कबीर ने हमारी आंखों में उंगली डाल करके बताई सब प्रमाण नहीं है, लिखा होने से प्रमाण नहीं है। अपने ज़माने में बुद्ध ने भी ये कहा था, लिखा होने से प्रमाण नहीं है। वैदिक ऋषियों ने भी ये कहा था, पौराणिक लोग तक कह देते हैं। युक्त युक्तम उपादेयम वचनम बालकाद अन्यत्रण में उत्याज्यम पुतम पदमयोरिना। युक्त युक्त पूर्वक वचन मानने योग्य है, और युक्तहीन वचन पद्मजोन ब्रह्मा कहे तो भी नहीं मानना चाहिए। गोस्वामी जी कितना कुल भावुक होकर के कहें, लेकिन वो भी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरि बार विकार। जड़ और चेतन गुण और दोष में ईश्वर ने दुनिया को बनाई है। संत लोग निर्क्षीर विवेक करके सार लेते हैं, दूध लेते पानी नहीं लेते। भगवान की सृष्टि में कुछ लेना चाहिए कुछ नहीं लेना चाहिए। भगवान क्या गलत था? भगवान ने जो बनाया सब स्वीकारना चाहिए। अब भगवानवादी ही कहते नहीं सब बात न स्वीकारो। जड़ चेतन गुणदोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरि वार विकार। क्योंकि पारक दृष्टि सब में है, जीव का स्वरूप ही पारक है, इसलिए वो परख करके मानता है। भावुक हो जाता है तो उलट जाता है, नहीं समझ पाता है। तो जीव मात्र का स्वरूप पारक है, कहाँ पारक नहीं है। निर्क्षीर विवेक करने की आवश्यकता है। हम और आप मनुष्य हैं, और इस धरती तल पर मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। यही नारायण है। नर और नारायण दो नाम हैं, परंतु तथ्य एक है, नर नारायण है, और कर्म उसका बीज है। वही व्यक्तित्व के रूप में उभरता है और सुख दुख के रूप में फलता है। ये हमारा जीवन खड़ा है हमारे कर्मों से। जैसे हमारे कर्म थे वैसे शरीर बना, और वैसे सुख दुख हो रहा है। आज जो कर रहे हैं वही होगा, आज हो रहा है आगे होगा। इसलिए सब समय कर्मों को संभालो। मन वाणी इंद्रियां तीन हैं, यही कर्म के साधन है, मन मूल है। मन को देखते रहो तो सब संभलता रहेगा। किसी काम में रहो, लेटे बैठे चलते फिरते काम धंधा करते, मन को देखते रहो, मन कहीं विचलित तो नहीं हो रहा है। दूसरे के धन, दूसरे की इज्जत आबरू, दूसरे की चीज़ों के लिए ललचा तो नहीं रहा है, किसी को तकलीफ देने की तो नहीं सोच रहा है। सदैव मन पर निगरानी रखो, मन को संभाल के रहो, और फिर वाणी संभली रहेगी और इंद्रियां संभली रहेंगी।
मन वाणी और इंद्रियां जिनकी तीनों संभली हैं वो सदैव सुखी रहेगा। आप लोगों को अपने अपने कामों में जाना होगा, हाँ, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।